हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम वंस अगेन। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है वो टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ड्राइंग, और ये टॉपिक पढ़ते वक्त आपको बहुत मज़ा आने वाली है। स्टूडेंट, सबसे पहली बात, वाई डू वी कैलकुलेट IOD? ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? और सबसे बड़ी बात, सर ये IOD होता क्या है, किस लिए होता है? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये हमारा हो गया पार्टनर और ये हमारा हो गया फर्म। जब कभी भी पार्टनर को अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पैसा निकालना पड़ेगा, या जब कभी भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पैसा निकालता है, तो पार्टनर क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। किस पर पे करेगा? जो अमाउंट वो फर्म से निकालता है और जितने समय के लिए निकालेगा। मैंने क्या बोला? जब कभी भी पार्टनर फर्म से क्या निकालेगा? अमाउंट निकालेगा। ये जो अमाउंट पार्टनर निकालेगा, जितने टाइम के लिए निकालेगा, उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए पार्टनर फर्म को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। पार्टनर फर्म को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। फिर से आप समझ लीजिए स्टूडेंट, ये हमारा पार्टनर, ये हमारा फर्म। मेरा ये पार्टनर इस फर्म से क्या कर रहा है? फर्म पार्टनर को क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है, अमाउंट दे रहा है। और ये अमाउंट कौन विड्रॉ कर रहा है? पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। कहाँ से विड्रॉ कर रहा है? फर्म से विड्रॉ कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। और जब भी ड्राइंग्स होती है वो पार्टनर्स के पर्सनल यूज़ के लिए होती है, और जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए पार्टनर फर्म से वो ड्राइंग्स करता है, उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए पार्टनर क्या पे करता है बच्चों? इंटरेस्ट पे करता है। सो आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसका फर्म के प्रॉफिट पर क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों? इससे फर्म की प्रॉफिट क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। इससे फर्म की प्रॉफिट इंक्रीज़ होगी। क्यों होगी? क्योंकि फर्म उस पर इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है। नाउ सर, कितने तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है? बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के वेरियस मेथड हैं, जिसमें से 2 मेथड मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। पहला मेथड सिंपल मेथड, दूसरा मेथड प्रोडक्ट मेथड। सर, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, अब ये क्या होता है? देखो बच्चों, सपोज करो, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिंपल मेथड। सपोज करो फर्म में एक पार्टनर है ए, और उसने कितना निकाला? 5000 रुपीज़ निकाला। 5000 रुपीज़ इसने निकाला, और ये जो 5000 रुपीज़ उसने निकाला है, ये 1 अक्टूबर को निकाला है। और इस पे जो इंटरेस्ट हमको चार्ज करना है वो करना है 10%। तो बच्चों, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, पैसा उसने कितना निकाला? सर 5000। वेरी गुड। उस पे इंटरेस्ट हमने कितना पे करने के लिए बोला है? 10%, मीन्स 10/100। कब निकाला? 1 अक्टूबर को निकाला। बच्चों देखो, अगर वो 1 अक्टूबर को पैसा निकालेगा तो उसमें अक्टूबर का मंथ काउंट होगा, क्योंकि पैसा उसने कब निकाला है? 1 अक्टूबर को। और हमारा फिनेंशियल ईयर क्या होता है? अप्रैल से मार्च का होता है। तो अक्टूबर से मार्च तक हमारे 6 मंथ आते हैं। ठीक है बच्चों, अक्टूबर से मार्च तक हमारे कितने मंथ आते हैं? 6 मंथ आते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पर 5000 और यहाँ पर 10। इसको जब आप सॉल्व करोगे, जैसे 6 1 जा और ये 2 जा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 2 5 जा, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए। तो 50 × 5
इट विल बी 250। तो हमारा आंसर कितना आया? 250 आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना आ गया? 250 आ गया। ये हमारा होता है कैलकुलेशन सिंपल मेथड से, बहुत इजी मेथड है। दूसरा, जब हम लोग प्रोडक्ट मेथड की तरफ जाते हैं तो देखो बच्चों, प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड में आपका कुछ इस तरीके का टेबल बनेगा। क्या मैंने बोला? प्रोडक्ट मेथड में आपका कुछ इस तरीके का टेबल बनेगा। यहाँ पर आपका आ गया डेट, यहाँ पे आ गया आपका अमाउंट, जितने टाइम के लिए उसने पैसा निकाला, और इसका ये पूरा हो गया प्रोडक्ट। ये हमने क्या बोला? डेट बोला, जितना पैसा उसने निकाला, कितने मंथ। अब ये क्या होता है, ज़रा फिर से समझना। ये हमारा हो गया बॉक्स, ठीक है, ये डेट, ये अमाउंट, ये मंथ। ये हो गया डेट, अमाउंट, मंथ, और ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। सपोज़ करो कि 1 अक्टूबर को सपोज़ करो 1 अक्टूबर को वो कितना निकाल रहे हैं? 2000 रुपये निकाल रहे हैं। तो हमारे मंथ कितने बचे? सर 6 मंथ। तो 2000 इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 12,000। बात क्लियर है? अब वो 1 अप्रैल को निकाल रहे हैं। 1 अप्रैल को मान लो वो निकालता है 1000 रुपये। कितना मैंने बोला? 1000 रुपये बोला। तो हमारे मंथ कितने हो जाएंगे? 12, क्योंकि 1 अप्रैल को निकाल रहे हैं। तो 12 इंटू 1000 विल बी 12,000। अब सपोज़ करो उसी तरीके से उसने 1 जनवरी को पैसा निकाला। कितना निकाला? 3000 निकाला। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मंथ कितने बचे हमारे? यहाँ पे 3 मंथ बचे। 3000 इंटू 3 विल बी 9000। अब जब आप इसका टोटल करेंगे 12,000, 12,000, 9,000, सो इट विल कम 33,000। ठीक है बच्चों? तो हमारा उस टेबल के हिसाब से टोटल, यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है ना, जैसे ये देखो आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा कितना आया था? सर 33,000। वेरी गुड। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था? 10/100। मंथ हमको हमेशा 1/12 ही लेना है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो बच्चों, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया। 330 इंटू 10 तो 3300, और इसको आपको किससे डिवाइड कर देना है? 12 से डिवाइड करना है। जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 275। तो कितना इंटरेस्ट पे किया? 275 रुपीज़ उसने पे किया। तो ये जो था, ये हमारा 2 तरीके का मेथड मैंने आपको इस क्लास में डिस्कस किया है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपके लिए रखा हुआ है। अब देखो, ये इसने डिफरेंट, जैसे इसने 1 मई को पैसा निकाला, 31 जुलाई को निकाला, 30 सितंबर को निकाला। ये जो मेथड है, ये हमारा कौन सा मेथड है? सिंपल मेथड है। तो ये हमारा कितना हुआ? 1 मई। तो फिनेंशियल ईयर हमारा क्या हो गया? अप्रैल से मार्च का हो गया। 1 मई को निकाला, मीन्स हमारे कितने मंथ है? 11 मंथ है। ठीक है बच्चों, हमारे कितने मंथ है? 11th मंथ है। अब यहाँ पे ये 1650 कैसे आया? तो इन्होंने वही काम किया है। 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 9%, मीन्स 9/100 इंटू 11/12। इसी तरीके से ये 10,000 का कैलकुलेट होगा, 30,000 का कैलकुलेट होगा, लेकिन हमें वहाँ पे मंथ कितने लेने होंगे? 8/12, यहाँ पे 6/12। तो हमारे इस पूरे कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो 1650 मिल जाएगा। उसी तरीके से जब आप जुलाई 31 वाला सॉल्व करोगे आपको 600 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? उसके बाद उसी तरीके से नवंबर 30 वाला हो जाएगा, जनवरी 1 वाला हो जाएगा, मार्च 1 वाला हो जाएगा। अब देखिए, हम ऑलरेडी इंटरेस्ट इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लिया है, तो हम क्या करेंगे? सारे इंटरेस्ट को टोटल कर देंगे। जब सारे इंटरेस्ट को टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5250। सेम उसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड में कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रिस्पेक्टिव मंथ्स लिख लिए, 20,000 इंटू 11, 10,000 इंटू 8, और हमने सबका टोटल कर लिया। इट इज़ कमिंग टू 7 लाख रुपीज़। अब हमने क्या किया? 7 लाख रुपीज़ टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंटू 9/100 जो इंटरेस्ट हमको दिया था,
और जो बात मैंने आपको बताई थी ये 1/12। बाय डिफ़ॉल्ट हमको इतना ही रखना है। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 5250। स्टूडेंट यू कैन सी वन थिंग, क्वेश्चन चाहे आप सिंपल मेथड से करो, क्वेश्चन चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से करो, द आंसर विल बी सेम। जो इंटरेस्ट हमको पे करना होगा दैट विल बी द सेम। सो दिस इज़ एंड फॉर टुडेज क्लास। होप यू हैव लाइक द वीडियो और you can subscribe this channel and press the bell icon so that you will get the notifications when the videos will be uploaded. Thank you student, thank you for watching the video.